तो दोस्तों मीशो ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,517 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,399 करोड़, जबकि अभी देखते हैं बढ़ के 3,531 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 47% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को, तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। जबकि साल दर साल जाते हैं तो 47% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,071 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2,636 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,807 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको नॉर्मली आपको देखने को मिले। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे देखिए 3,531 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कंपनी के अदर एक्सपेंस देखते हैं 3,554 करोड़ आपको देखने, मतलब जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उतना कंपनी अदर एक्सपेंस कर रही है। मतलब आप समझ लीजिए तो जितना अदर एक्सपेंस, यानी कि इस अदर एक्सपेंस में आप वही समझिए मार्केटिंग हो जाता है, ऐड के थ्रू जितना बिजनेस कंपनी रन करवाती है, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें अदर इनकम के अंदर आ जाती है आपको। मतलब एक रुपया कंपनी जनरेट करने के लिए 1 रुपये कंपनी ये चीज़ों पे ही खर्च करिए। तो अदर एक्सपेंस कंपनी के बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। हालांकि अभी भी नॉर्मल है क्योंकि पहले तो और भी ज़्यादा कंपनी अदर एक्सपेंस खर्च किया करती थी। चलिए कंपनी के लॉस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 490 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 1,391 करोड़ के घाटे में थी। जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्च 166 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देख लो। तो कंपनी का जो लॉस है साल दर साल आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का लॉस 490 करोड़ से गिर के 166 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट लेवल पे देखते हैं तो कंपनी के जो लॉस है वो आपको कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा नेट लेवल पे ही कम हुआ है क्योंकि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शन आइटम में कुछ नुकसान हुए थे 1,287 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेशन लेवल पे जाते हैं तो 110 करोड़ से कंपनी का लॉस बढ़ के 160 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। मतलब रिवेन्यू आपका बढ़ रहा है, 47% रिवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी के जो लॉस है वो भी आपको वही 50% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल होने की वजह कंपनी और अपने लॉस को अभी भी आपको बढ़ा के ही दिखा रही है, जो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 14 पैसे माइनस का, पिछले साल 3 रुपये 39 पैसे माइनस का। जबकि अभी देखें तो 36 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल क्या बोले इस नंबर पर आप ही डिसाइड करें नंबर अच्छे हैं या खराब है, क्योंकि शेयर के अंदर पिछले कुछ समय में बेहतरीन तेजी भी आपको देखने को मिले। पिछले Q2 में जब कंपनी के नंबर आए थे 140 रुपये के आसपास पे शेयर था। अभी 2 दिन पहले ही शेयर ने 230 रुपये के आसपास का हाई भी बनाया। तो मतलब शेयर ऑलरेडी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है और नंबर कुछ एंगल से अच्छे देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। रेवेन्यू हर बढ़ा के क्या करेंगे, हर कंपनी रेवेन्यू ही बढ़ा रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल होने का कोई सोच ही नहीं रही है। तो रेवेन्यू अच्छे हैं लेकिन ऑपरेशन लेवल पे देखने के लिए आते हैं तो कंपनी के लॉस अभी भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।